अरे तुम कौन हो? नमस्ते साहब। तुम्हें तो मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ ड्यूटी करते हुए। यहाँ पर तो हमारे गार्ड अंकल ड्यूटी करते थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? हाँ साहब, वो मेरे पिताजी हैं। वो दरअसल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मच्छर काट दिया ना, डेंगू हो गया है, तो उनकी जगह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अंकल जी की इतनी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने बताया भी नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, आई होप जल्दी रिकवरी करे वो। सुनो, एक काम कर दो मेरा, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मेरी गाड़ी से लैपटॉप बैग ले आओ। और सुनो, ये गाड़ी यहाँ से खुलेगी, लाल कलर की गाड़ी होगी। ठीक है साहब। साहब, ये आपका बैग। चाबी। थैंक यू। एक मिनट साहब, वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो क्या ना कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी यहाँ पे काम करें। क्यों? साहब माफ़ करिएगा, लेकिन इस कंपनी के मैनेजर बहुत बदतमीज़ हैं, और मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरे पिताजी के साथ हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी यहाँ पे काम करें। अच्छा, ऐसी बात है। देखो, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे मेरे कैबिन में मिलके जाना। जब मैं आवाज़ लगाऊं तो आना मेरे कैबिन में, ठीक है? ठीक है साहब। शिवानी, इस लंच को बंद करो और निकलो मेरे कैबिन से। व्हाट सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शिवानी, आपको समझ में नहीं आता है? मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे कैबिन में लंच करें। अपने इस लंच को बंद करिए और लीव। सर, बट प्रॉब्लम क्या है? और आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? और मैं रोज तो यहीं पर लंच करती हूँ ना। रोज करती हैं आप लंच, लेकिन अब से आप लंच नहीं करेंगी मेरे कैबिन में, क्योंकि आपकी औकात नहीं है मेरे कैबिन में लंच करने की। सो लीव माय ऑफिस और अपना खाना कहीं बाहर जाकर खाइए, और अगर नहीं खाया जाता है तो फेंक दीजिए इसे, लेकिन आप मेरे कैबिन में बैठ के खाना नहीं खाएंगी, समझी? सर देखिए, मैं आपको पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन आप इस टोन में मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं आपकी कंपनी में बहुत रेप्यूटेड पोस्ट पर काम करती हूँ, ठीक है? आपकी मैनेजर हूँ मैं, तो मैं ऐसे डिजर्व नहीं करती हूँ आपकी जो ये टोन है मेरे लिए। आपसे तो सब आराम से बात करे, कंपनी का ओनर भी आपसे सोच समझ के बात करे, लेकिन आप किसी से भी कैसे मर्जी बात कर लें। अगर एम्प्लॉय आपसे छोटा होगा पोजीशन में तो आप उससे बदतमीजी कर सकती हैं, लेकिन आपसे कोई ऊंची आवाज में बात ना कर ले, चाहे वो कंपनी का ओनर ही क्यों ना हो, है ना? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे साफ साफ बताइए ना। बताता हूं, आप ऐसे अपनी गलती मानेंगे नहीं। अब आपको मैं सबूत के साथ आपकी गलती बताता हूं। आना जरा अंदर, जरा बताना, सुबह इन मैनेजर मैडम ने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी करी है? साहब, वो हमें दवा खानी थी, तबीयत कुछ सही नहीं था, इसलिए सुबह सुबह हम खाना खाने बैठ गए थे। तुमने वो फाइल सबमिट करा दी थी ना? हाँ। ओए, क्या कर रहा है तू ये? मैडम जी, ये क्या किया आपने? हम खाना खा रहे थे, आपने लात से मार दिया। तो ये तेरा खाना खाने का टाइम है या ड्यूटी करने का टाइम है? अरे मैडम जी, हमको अच्छे से पता है कि ये ड्यूटी करने का टाइम है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ऐसे खाना खाते टाइम लात से मार देंगे। ड्यूटी के टाइम तू खाना खाएगा तो तेरे साथ यही हरकत करूंगी ना। जब खाना खाने का टाइम था तब क्यों नहीं खाया? अरे मैडम जी, मजबूरी है हमारी, इसलिए अभी खाना खा रहा हूँ। नाइट शिफ्ट करके आया था और हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, यहाँ ड्यूटी पे नहीं आ सकते, तो उनका शिफ्ट करने के लिए आया हूँ। अब रात का खाना खाया नहीं था, इतने टाइम भूख लग गई, इसलिए अभी खाना खा रहा हूँ ताकि दिन भर अच्छे से ड्यूटी कर सकूं। एक सेकेंड, मुझे तेरे और तेरे बाप की शिफ्ट से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तू यहाँ पे काम के टाइम पे खाना खा रहा है तो मैं यही करूंगी, समझा? मैडम जी, आप ना बहुत बदतमीज हैं। हम यहाँ इस कंपनी में पहली बार आए हैं काम करने के लिए। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे काम करने वालों के साथ आप कैसे बदसलूकी करते होंगे। ये सलूक तो आप हमारे पिताजी के साथ भी करते होंगे आप लोग। शट अप! मुझे बदतमीज बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी मैं कौन हूँ? इस कंपनी के मैनेजर हूँ मैं। मुझसे ना तमीज में बात करियो, वरना तेरी और तेरे बाप की नौकरी ना यूं जाएगी, समझा? और तेरी औकात क्या है मुझसे इस तरीके से बात करने की? क्या टोन है तेरी? हाँ, सॉरी मैडम। शिवानी, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तुमने उसके खाने पे लात मार दिया और अभी उसको थप्पड़ मार दिया। क्या तरीका है ये? कंचन, शट अप! इस कंपनी के मैनेजर मैं हूँ
मुझे इस कंपनी की रेपुटेशन देखनी पड़ती है, इस कंपनी के काम देखने पड़ते हैं। तो जो काम भी मेरी कंपनी के रेपुटेशन को खराब करेगा ना, मैं उसके साथ ऐसी ही हरकत करूंगी और उसको ऐसे ही लाइन पर लेकर आऊंगी। लेकिन वो चुपचाप खाना ही तो खा रहा था, और क्या किया था उसने? कोई गलती की, तुमसे बदतमीजी की? नहीं की ना? खाना खा रहा था तो अपने टाइम पर खाता ना, और तुम जो इसकी इतनी तरफदारी ले रही हो, हाँ तुम्हारा कोई सगा लग रहा है ये? कोई बात नहीं मैडम, रहने दीजिए, मत समझाइए। सॉरी मैडम, गलती हमारी ही थी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा अगर तू मुझे काम के टाइम पे कोई भी हरकत करता दिखाना तो तेरी नौकरी उसी टाइम जाएगी, समझा? जी मैडम। चलो सर, आप ही बताइए मुझे, ये ड्यूटी के टाइम पर लंच कर रहा था, बाहर से अगर हमारे कोई क्लाइंट आएंगे तो क्या कहेंगे हमारी कंपनी को देखकर कि हमारी कंपनी का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इमेज नहीं है सर। अब ये ऐसी हरकतें करेगा तो फिर मैं क्या करूंगी इसके साथ? यही सब करूंगी ना। मिस शिवानी, मानता हूं कि बेसमय खाना खाना एक कंपनी के अंदर बहुत गलत चीज़ है, लेकिन इंसानियत का क्या? आप किसी को खाना खाते हुए लात नहीं मार सकती हैं, ये महापाप है। और किसी को खाना खाते हुए रोकना महापाप है। क्या आपके माँ बाप ने आपको इतने भी संस्कार नहीं दिए? चलो ठीक है, उससे गलती हो गई, आप उसको बाद में डांट लेते, आप इसको मेरे पास ले आते, या इसको उसी टाइम डांट के वहां से चले जाते। कम से कम उसको उसका खाना तो कंप्लीट करने देते। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से उसने अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है, जब आपने उसके खाने पर लात मार दी तो वो बेचारा खाना खाएगा कहाँ से? कौन खाना खाएगा? मेरे खाने पे कोई लात मार दे, मैं तो उस खाने को छूंगा भी नहीं। तो एक तरह से आपने उसको भूखे पेट ही छोड़ दिया। ये कहाँ तक सही है शिवानी? सर, आप मुझे गलत मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। दरअसल में बात ऐसी है कि देखिए सर, मैं भी अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और ये भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। आप खुद ही बताइए सर, मैंने भी तो अपनी ड्यूटी की ना, क्या गलत किया मैंने? ठीक है शिवानी, आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म सूझ रहा है ना इस टाइम, तो एक काम करते हैं, हम लोग भी प्रोफेशनल बन के रहते हैं, और स्पेशली ये कंपनी आपके साथ बहुत ही प्रोफेशनल होके रहेगी। अब जो ये आप मेरे साथ बैठ के लंच करती हैं, हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप हो गई है, हम इस फ्रेंडशिप को करेंगे ख़त्म, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रेंडशिप की कोई जगह नहीं है। एंड एट द एंड मैनेजर तो बॉस का नौकर ही होता है ना, तो आप अपनी नौकर की हैसियत में रहेंगी और मैं मालिक की हैसियत से आपसे बात करूंगा। आज के बाद कभी भी इस कंपनी के बाहर आप मेरा नाम नहीं लेंगी, आप मुझसे मिलेंगी नहीं, और पर्सनल फेवर्स भी कभी नहीं लेंगी। यानी कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो तो कभी भी आप मेरे पास नहीं आएंगी फंड्स के लिए। कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी जो मिलती है वो सैलरी मिलेगी, उसमें गुजारा करना। ठीक है शिवानी, लेट्स बी प्रोफेशनल। चलेगा आपको? नहीं सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे समझना चाहिए था, आपने मुझे समझाया, मैं समझ चुकी हूँ। सर, सुबह सुबह का टाइम था और ये खाना खा रहा था तो मुझे देखकर गुस्सा आ गया काफ़ी ज़्यादा सर, बस इसलिए ये सब कुछ हो गया। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ सर आप इस चीज़ को फॉरगिव कर दीजिए, मैं सबके साथ लीनियंट रहूँगी सर। देखो शिवानी, आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंसानियत रूल्स के ऊपर होती है। हाँ, कंपनी के कुछ रूल्स बने हैं लोगों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, जैसे कि टाइम से खाना खाना, एक लंच टाइम कंपनी ने दिया है, ठीक है, सबको उसी में खाना खाना चाहिए। लेकिन शिवानी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को इतना हैरेस करें रूल्स के नाम पे कि वो बेचारा मेंटली टॉर्चर होकर उस जगह को छोड़ने की बात करे। ये बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा था सिर्फ आपकी वजह से। तो मैं शिवानी, ध्यान रखिएगा कि आगे से ये गलतियां आप रिपीट ना करें, और अगर सच में आपको अपनी गलती का एहसास है तो मांगिए माफ़ी सतीश से। शिवानी, अपने ईगो को गिराकर माफ़ी मांगिए, वरना मेरे पास आपसे ज़्यादा ईगो है, और अगर मैं अपने ईगो पर आ गया फिर देख लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। सतीश, मैंने जो भी तुम्हारे साथ सुबह किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। नहीं मैम साहब, सॉरी मत बोलिए। हम बस यही चाहते थे कि आपने जो किया ना वो गलत किया, लात नहीं मारना चाहिए था। अगर आपको मुझे समझाना था तो आप ऐसे भी बोल देती तो मैं समझ जाता, और गलती मेरी भी है, मुझे ऐसे गेट पे बैठ के नहीं खाना चाहिए था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है मिस शिवानी, आज के लिए तो मैं आपके साथ लंच नहीं कर पाऊंगा, मुझे फिलहाल सतीश से कुछ बात भी करनी है, तो आप जाइए अपना लंच अपने कोलीग्स वगैरह के साथ कर लीजिए, बाद में आपसे बात करता हूँ। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और देखो मैंने मैनेजर से माफ़ी मंगवा दी उसकी गलती के लिए, तो मुझे लगता है कि इस सब के बाद तो तुम थोड़ा सा अपने दिल से संतुष्ट हुए होंगे। बाकी रही बात तुम्हारे पापा की, तो मुझे लगता है कि सच में तुम्हारे पापा को इस कंपनी में नौकरी नहीं करनी चाहिए।
क्यों सर? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्र बहुत हो गई है और इस उम्र में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना थोड़ा सा थकाने वाला काम है। मुझे भी उनको देखकर अच्छा नहीं लगता है। ये तो मुझे पता नहीं था कि उनका जवान बेटा है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही उनसे इस बारे में बात कर लेता। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कंपनी में काम छोड़ दें और तुम जहाँ पर काम करते थे तुम उस कंपनी से काम छोड़ के यहाँ पर डे शिफ्ट करो। इसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी 1.5 गुना इंक्रीज़ कर दूँगा, तुम्हारे पापा को जो भी मिलती थी, जिससे कि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल पाए। तो अगर तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर हो तो बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप तो सच में बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। हाँ साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको 1.5 गुना सैलरी यहाँ मिल रहा है तो बेवजह रात में ड्यूटी करने की क्या ज़रूरत है। उतना टाइम हम अपने घर वालों को दे देंगे, पिताजी का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो फिर अपने पापा को बोल देना कि अब अच्छे से आराम करें, अब से उनको इतनी मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, उनके इलाज के लिए कोई भी पैसा चाहिए हो, अस्पताल में किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं उनके लिए हूँ, मुझे बस एक कॉल कर देना, ठीक है? जी साहब, शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ के बीच में ये छोटे बड़े पोजीशन का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि बड़े एम्प्लॉयज़ छोटे एम्प्लॉयज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, जो कि कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। ये कॉलेज की रैगिंग की तरह है और इसके लिए आवाज़ सबको उठानी पड़ेगी, यहाँ तक कि कंपनी के मालिक को भी। तो अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अपनी कंपनी में ऐसा कुछ कभी देखा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।